हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। इस वीडियो के माध्यम में हम लोग ये जानेंगे कि जो 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव आया है, 34 साल बाद न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी लागू की गई है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या पैटर्न यहाँ पर लागू किए गए हैं, उन सभी पैटर्न्स को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि 10+2 पैटर्न जो फॉर्मेट था वो अब खत्म हो गया। 10+2 पैटर्न कहने का मतलब क्या है, समझिए बेटा। पहले क्या होता था, यानी कि अभी तक की जो शिक्षा हम लोग लेते थे वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक सेम रहती थी, एक जैसी रहती थी। क्लास 10 के बाद में आप 11th में जब एडमिशन लेते थे तो 11th में आप सब्जेक्ट चूज करते थे, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट होते थे, यानी कि यहाँ पर स्ट्रीम सिस्टम था, स्ट्रीम सिस्टम लाइक आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स, ये 3 स्ट्रीम सिस्टम थे। अब ये 3 स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिए गए। 11th में क्या होता था, अभी तक आप 11th में आकर के ये चूज करते थे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको बायो लेना है कि मैथ लेना है कि कॉमर्स लेना है, राइट। अब यहाँ पर ऐसा पैटर्न खत्म कर दिया गया। अब कौन सा पैटर्न लागू किया गया है, अब पैटर्न लागू किया गया है कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए न्यू फॉर्मेट अब ये होगा, क्या होगा, 5+3+3+4, यानी कि यहाँ पर 5+3+3+4 का जो यहाँ पर फॉर्मेट कोर्स दिया गया, इसके बारे में हम लोगों को समझना है कि ये क्या है। एक्चुअल में यहाँ पर पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी ये 10+2 थी, 10+2 थी। दैट मीन्स 12 ईयर में आप 12th क्लास पास आउट करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर ये जो एजुकेशन पॉलिसी की गई है ये 15 ईयर की कर दी गई है। इस चेंजेस में क्या हुआ है कि जो ईयर्स हैं, दैट मीन्स जो आपके साल हैं, उनको डिवाइड कर दिया गया है। क्या डिवाइड किया गया है कि पहले के 5 साल दिए गए हैं, फिर 3 साल दिए गए हैं, फिर 3 साल दिए गए हैं और फिर 4 साल दिए गए हैं। इनका मतलब क्या है, इन मतलब को जानने के लिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप पहली बार मेरे यदि चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन आप तक ही ना सीमित रह जाए, अन्य बच्चों तक पहुंच जाए। चलिए अब देखिए, 2020-21 के लिए जो न्यू पैटर्न आया है उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने परिवर्तित कर दिया है। एक्चुअल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, इसका भी नाम परिवर्तित किया गया है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, यानी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय चेंज हो गया किसमें, शिक्षा मंत्रालय में। मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय तो मंत्रालय रहेगा, इसका नाम बदला गया है, इसका नाम बदल करके कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय ने जो न्यू गाइडलाइन यहां पर दी है, जो न्यू पॉलिसी को यहां पर दिया है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पहले की थोड़ी सी हम लोग पॉलिसी पे बात कर लेते हैं। पहले की पॉलिसी में क्या था कि जो बेबी होता था, जो बच्चा होता था, वो 6 साल की उम्र में स्कूल में, ठीक है, 6 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन लेता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है। अब जो बेबी होगा, अब जो बच्चा होगा, वो 3 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लेगा। 3 साल की उम्र में क्या करेगा, स्कूल में दाखिला लेगा, और उसमें 2 साल उसके जो रहेंगे क्लासेस के रहेंगे। तो टोटल यहां पर 5 साल बनता है जाकर के। यहां पर एक बात समझिए, पहले हम क्या करते थे, अपने बच्चे का जब एडमिशन कराते थे वो 6 साल का होता था तब करवाते थे, लेकिन अब हम कितने साल में करवा सकते हैं, 3 साल में। तो यही यहां पर हम लोगों को देखना है कि पहले 5 साल का मतलब क्या है, यानी कि जो यहां पर फर्स्ट 5 ईयर है उनका मतलब क्या है। तो उसके मतलब के लिए अब यहां पर देखिए, मैंने लिख के रखा है कि 1 साल से 5 साल तक की पढ़ाई अब फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी कि जो स्टेज होगी ये फाउंडेशन स्टेज होगी। यहां पर बच्चे को प्रिपेयर किया जाएगा उसको पढ़ाई के लिए आगे की ओर। अब देखिए, जो पूरा पैटर्न रहेगा, अभी तक जो पैटर्न था वो क्लास 9 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी पैटर्न था, लेकिन अब जो क्लास 1 से लेकर के 12 तक का पैटर्न रहेगा वो टोटल एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। दैट मीन्स पूरा पैटर्न एनसीईआरटी पर आधारित होगा। अब देखिए, ये जो 5 साल हैं, इन 5 साल में खास बात क्या है, तो पहली खास बात यहां पर समझिए, इसमें पहले के 3 साल छोटे बच्चों के लिए प्री प्राइमरी स्टेज के रूप में होगा। प्री प्राइमरी स्टेज कहने का मतलब क्या है कि यहां पर बच्चों को इनकी मदर टंग, दैट मीन्स मातृभाषा के रूप में ही इनको ज्ञान दिया जाएगा। हम बच्चे को यहां पर बोलना सिखाएंगे, ठीक है। तो प्री प्राइमरी स्टेज के रूप में होगा, जिसमें बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान दिया जाएगा। जब आपका बच्चा 3 साल का हो जाए तो आप स्कूल में उसका दाखिला करवा सकते हैं। तो जो 3 साल रहते हैं, उन 3 साल में बच्चे के मानसिक विकास को, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को, उसकी भाषा को लेकर के उस पर मेहनत की जाएगी। फिर बाकी के बच्चे 2 साल, इन 2 साल में क्लास 1 और क्लास 2 की होंगी, यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में ये बेबी जाएगा।
पैटर्न वही रहेगा। आप 6 साल में जो बच्चे का एडमिशन करवाते थे, अब आप 3 साल में एडमिशन करवा पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्लास फर्स्ट में जब एडमिशन होगा तो बच्चा 6 साल का ही होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड की होंगी, जिसमें बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों पर पढ़ाया जाएगा। यानी कि इन क्लासेस में, इन 2 सालों में बच्चों को खेल कूद, उसको किस में रुचि है और वो किन गतिविधियों पर ध्यान दे रहा है ज्यादा, उन गतिविधियों को लेकर के बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है। ये जो न्यू पॉलिसी आई है ना, ये मुझे काफी बेहद अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि यहां से जो नए बच्चे होंगे, जिन बच्चों का एडमिशन होगा, वो अपने फ्यूचर को यहां पर खुद तय कर पाएंगे। अब उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा कि तुम क्या करना चाहते हो। जो भी बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, उस क्षेत्र में यहां से इजीली तरीके से जा सकता है। पूरे पैटर्न को हम लोग समझते हैं, तब आपको पूरी इस नई शिक्षा नीति का नॉलेज हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो 5+3 यानी कि जो 3 साल और हैं, यानी कि अगले 3 साल का अर्थ, जो अगले 3 साल का अर्थ है, उसका मतलब क्या है? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, या 3 साल प्राइमरी स्टेज के रूप में माना जाएगा। यानी कि ये जो 3 साल होंगे बच्चों, ये 3 साल किस स्टेज में माने जाएंगे? प्राइमरी स्टेज के फॉर्म में माने जाएंगे। और इस 3 साल में क्या होगा? इस 3 साल में कक्षा 3, 4, 5 को रखा गया है। यानी कि इन 3 साल में बच्चा क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 को कवर अप करेगा। इस क्लासेस में होगा क्या? तो देखिए इन क्लासेस में बच्चों के भविष्य को तैयार किया जाएगा। ये जो 3 साल बच्चे के होंगे, ये बच्चे के भविष्य को तैयार किया जाएगा। इसके जो फ्यूचर है आने वाला, वो कैसा होगा, इसलिए इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। अगला यहां पर देखिए लिखा है, इन क्लासेस में बच्चों को विज्ञान, यानी कि इस क्लासेस से ही बच्चों को विज्ञान के बारे में नॉलेज दी जाएगी, गणित के बारे में नॉलेज दी जाएगी, दैट मीन्स मैथ, कला के बारे में नॉलेज दी जाएगी, सामाजिक विज्ञान के बारे में नॉलेज दी जाएगी, आदि सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इन क्लासेस के बच्चों को मातृभाषा, यानी कि जो मदर टंग है, बच्चे की जो मदर टंग है, ठीक है, स्थानीय भाषा, वो किस एरिया में रह रहा है, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, और राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज का ज्ञान अनिवार्य किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ यहां पर एक बात और याद रखें कि यहां पर संस्कृत को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी पॉलिसी मुझे लगी है। हमें अपनी संस्कृति को, हमें अपने देश की जो प्राथमिकता है, हमारे देश की जो पहचान है, उसको यहाँ पर लागू किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी मातृभाषा पर ही काम करना चाहिए। आप बहुत बड़े बड़े देशों को देख लीजिए, चाहे आप चाइनीज की बात कर लें, चाइनीज क्या करते हैं, वो अपनी भाषा में ही सारा का सारा ज्ञान प्रोत्साहित करते हैं। आप जानते हैं कि जो लोग चाइना से मेडिकल की डिग्री को करते थे, उनको पहले चाइनीज भाषा का ज्ञान होना चाहिए था। तो चाइना वालों ने ये करके रखा था कि अगर आप मेडिकल प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वहां पर, आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं वहां पर, तो आपको पहले उनकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी ये विडंबना थी। लेकिन हमारे यहाँ के, हमारे देश के बच्चों को अलग भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया जा रहा था। जैसे कि हम इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। अब यहाँ पर इंग्लिश गई, क्यों गई? बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा इंग्लिश गई, क्योंकि इंग्लिश एक फॉरेन कल्चर है। आप समझिए, फॉरेन कल्चर है, फॉरेन में इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश को समझने के लिए एक यहाँ पर एक लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप कहें कि इंग्लिश में ही आपको सब पढ़ना है, तो वो खत्म कर दिया गया इस पॉलिसी के अंतर्गत। आपकी जो भाषा है, उस भाषा में ही अब आप पढ़ पाएंगे। ये बहुत अच्छी गाइडलाइन आई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता खत्म की जाएगी, लेकिन अंग्रेजी भाषा को विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। ये बात अलग है कि अंग्रेजी भाषा को विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी, लेकिन अभी तक जो बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, वो खत्म कर दिया गया है। अब उसको उसकी भाषा में, उसकी लोकल लैंग्वेज में और उसकी नेशनल जो लैंग्वेज है, उसमें बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो ये बच्चे के 3 साल हुए। अब देखिए उसके आगे के 3 साल, यानी कि जो और 3 साल बच्चे के रहेंगे, वो उसका अर्थ क्या है? तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यह 3 साल मिडिल स्टेज के रूप में माना जाएगा। यानी कि जो स्टेज रहेगी, ये स्टेज मिडिल स्टेज रहेगी। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो इस स्टेज में जो होगा, क्लास 6, 7, 8 को इंक्लूड किया गया। यानी कि यहाँ पर कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 को रखा गया है। बच्चे क्लास 6, 7, 8 में यहां पर जाएंगे। यहां पर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन क्लासेस या यह क्लासेस एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी। यानी कि बच्चे के लिए जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होगा, वो यहां पर चुन पाएगा। समझ रहे हैं? तो इस न्यू पॉलिसी के अंतर्गत एक बहुत खास बात ये दी गई है, बहुत अच्छी बात ये दी गई है कि अब आपके ऊपर ये नहीं है, स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहा। लाइक आप साइंस स्ट्रीम से हैं कि आर्ट स्ट्रीम से हैं, ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। अब कोई भी स्ट्रीम आपकी है, आप किसी भी स्ट्रीम में कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप साइंस स्ट्रीम में थे, तो अगर 10th के बाद में हम ये सोचते थे कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना है,
कॉमर्स लेना है, मैथ लेना है या बायो लेना है। तो जो बच्चा बायो की तरफ जाता था उसको बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री को भी फॉलो करना पड़ता था और फिजिक्स को भी फॉलो करना पड़ता था। तो यहां पर अब ये आपके ऊपर बोझ नहीं रहा, आप बायो के साथ में यहां पर सोशल साइंस को भी पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? ये बहुत अच्छा ये पॉलिसी ये इसीलिए मुझे अच्छी लगी है कि जिन बच्चों को कोई सब्जेक्ट में रुचि नहीं है तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट को छोड़ सकता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में उसका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को वो पकड़ सकता है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, आधारित होगी जिसमें बच्चों को एक निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाएगा। तो क्लास 6, 7, 8 के अंतर्गत क्या होगा, ये पॉलिसी को इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड यहां पर पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, अब इस क्लास के बच्चे अपनी रुचि के अनुसार अपने एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी यहां पर दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉलिसी का जो यहां पर इंक्लूड किया गया है, अपने एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ वह अन्य टेक्निकल चीजें भी सीख पाएंगे। ओहो, यानी कि अभी तक क्या होता था कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में जिसका इंटरेस्ट है तो उस क्षेत्र में वो प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, कहा जाता था आप अपने क्लास पर फोकस कीजिए, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ठीक है। अब वो खत्म। अब क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाएगा कि वो किसमें जा रहा है। एकेडमिक सब्जेक्ट जो उसके पास में रहेंगे वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो और क्या करना चाहता है, टेक्निकल चीजों में जाना चाहता है। जैसे कि यहां पर मैंने टेक्निकल चीजें कुछ लिखी हैं, लाइक कंप्यूटर कोडिंग। अगर बच्चे का इंटरेस्ट कंप्यूटर कोडिंग में है तो वो कर सकता है। साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में अगर वो जानना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे होता है वो अगर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और अच्छी बात यहां पर यह है कि इन सब चीजों को करने के लिए, इन सब चीजों के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बच्चे को विद्यालय की तरफ से, स्कूल की तरफ से इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा, जिससे बच्चे अपनी खास सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल को कर सकेंगे। जैसे हम यहां पर एक उदाहरण के तौर पर समझें, उदाहरण ये समझें, अगर बच्चे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलपमेंट होता है, तो उसके प्रैक्टिकल के लिए वो स्कूल की ही तरफ से किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर के क्या कर सकता है, वहां पर प्रैक्टिकल कर सकता है, उसके नॉलेज को वो अर्न कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहीं से ही बच्चे जो होंगे वो एक नए भविष्य, एक अच्छे भविष्य का रास्ता तय करेंगे। ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी यहां पर दी गई है। मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छी पॉलिसी लग रही है। आप लोगों का पता नहीं कि आपका क्या पॉलिसी मेथड रहेगा, लेकिन अब जो बच्चे के एडमिशन होंगे उनका भविष्य कुछ अलग ही रहेगा, ऐसा मेरा भी कुछ ऐसा मानना है। अब देखिए यहां पर जो अगले 4 साल का अर्थ, यानी कि जो अगले 4 साल अब बच्चे के जो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस 4 साल में ये लास्ट स्टेज मानी गई है। इस 4 साल को यहां पर लास्ट स्टेज को माना जाएगा, जिसमें क्लास 9, 10, 11, 12 को इंक्लूड किया गया है। यहां पर कक्षा 9, 10, 11, 12 को रखा गया है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारे यहां पर मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। ये जो स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने से पहले जो पुरानी स्टेज थी उसको हम लोग समझते हैं। देखिए अभी तक की जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या था कि क्लास 1 से लेकर के 10 तक आपको पढ़ना रहता था, एक सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट। क्लास 10 के बाद में जब आप 11th में आते थे तो आप यहां पर अपने सब्जेक्ट को, अपने स्ट्रीम को चूज करते थे, ठीक है। इसके बाद में जब आप 12th बीट कर जाते थे तब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे, ठीक है। तब आप क्या लेते थे, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आपको 10th की और 12th की मार्कशीट लगानी पड़ती थी, राइट। अब क्या होगा, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आपको 10th प्लस 12th की मार्कशीट लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ही यहां पर मार्कशीट लगेगी और वो आपकी फाइनल एग्जाम की होगी। अब यानी कि ये जो 4 साल का यहां पर आपका कोर्स है, ये पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट कोर्स कर दिया गया है। यानी कि ये जो 4 साल का कोर्स, दैट मींस 9, 10, 11, 12 जब आप पास हो जाएंगे, ठीक है, तभी आप ग्रेजुएशन में जा पाएंगे। और ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में भी नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है, ठीक है। यहां पर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं। तो ग्रेजुएशन के लिए जो चेंजेस हुए हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाकर के ग्रेजुएशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन आई है उसको आप देख पाएंगे। तो अब देखिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए 10 + 12 का अनिवार्यता खत्म हो गई। अब क्या होगा, देखिए यहां पर कुछ पॉइंट हैं वो पहले समझते हैं। देखिए इन क्लासेस में छात्रों को किसी विषय पर समझ पैदा की जाएगी। यानी कि ये जो क्लासेस रहेंगी 4 साल की, इन 4 साल की क्लासेस के अंदर बच्चों का यानी छात्रों का किसी एक विषय पर या और भी विषयों पर उनके अंदर समझ पैदा की जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है,
छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। विश्लेषण क्षमता भी यहां पर छात्रों की डेवलप की जाएगी, यानी कि अब बच्चे को यहां पर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर बच्चों को जो है ना किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा बहुत ही अच्छे मेथड के थ्रू और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा, ना कि रटने का प्रयास किया जाएगा। फिर देखिए यहां पर थर्ड पॉइंट लिखा है, छात्रों को जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये पॉइंट भी काफी अच्छा है। यहां पर जो एजुकेशन लेवल पर जो क्लास 9 से 12 तक के जो बच्चे होंगे उनके अंदर एक जज्बा दिया जाएगा कि आप अपने फ्यूचर में कौन सा लक्ष्य पाना चाहते हैं या कौन सा लक्ष्य लेना चाहते हैं, उसके लिए भी यहां पर बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट थिंग है इन 4 सालों में वो क्या है और वो क्या बदली हुई है उसको समझिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है इन क्लासेस के बच्चों का एग्जाम पैटर्न सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित होगा। ओहो, अभी तक जो एग्जाम सिस्टम था वो कैसा था? आपका एनुअल था, यानी आप 1 साल पढ़ाई करते थे और 1 साल पढ़ाई करने के बाद में लास्ट में आपको क्या करना पड़ता था? एग्जाम देना पड़ता था। अब ये खत्म हो गया। अब सेमेस्टर वाइज कहने का मतलब हो गया कि हर 6 महीने में आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, यानी हर 1 साल में 2 सेमेस्टर को लागू किया गया है। हर 1 साल में कितने सेमेस्टर को लागू किया गया? 2 सेमेस्टर को लागू किया गया है, जिसमें 6 मंथ में आपको हर 6 मंथ में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा नीति में बदलाव की गई है और ये जो शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है ये मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, होता क्या था, कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते थे। बहुत सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं जिनको फ्यूचर में कुछ करना रहता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते थे। जब एग्जाम के 2-3 महीने रह जाते थे, ठीक है, तब वो पढ़ना शुरू करते थे और उनके नंबर भी अच्छे आते थे। लेकिन वहां से वो सिर्फ पास होने भर के लिए रट लेते थे, पास होने भर के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए वहां पर वो रट्टा मार लेते थे। समझ रहे हैं? अब रट्टा मारने का फिकेशन खत्म। 6 महीने बाद आपको पता एग्जाम होगा तो आपको 6 महीने तक पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब यहां पर रट्टा मारने का कोई भी चांस नहीं रहा। आगे देखिए, यहां पर पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है। देखिए पहला पॉइंट यहां पर मेंशन है कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी कि 4 साल का भी ये कोर्स रहेगा। 4 साल में आपको 2 सेमेस्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 सेमेस्टर। टोटल आपके 4 साल में कितने सेमेस्टर बनेंगे? जाकर के 8 सेमेस्टर यहां पर आपके बनेंगे और 8 सेमेस्टर के आपके एग्जाम होंगे। समझ रहे हैं? 8 सेमेस्टर के आपके एग्जाम होंगे। यहां पर लिखा हुआ हर 6 मंथ में एक एग्जाम होगा। हर 6 मंथ में क्या होगा? एक एग्जाम आपका लिया जाएगा। फिर देखिए, ये जो बोर्ड एग्जाम में आप अपनी भाषा, यानी कि ये जो बोर्ड एग्जाम होंगे, ये 6 मंथ में जो एक आपका बोर्ड एग्जाम होगा, इनके अंदर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अपनी भाषा कहने का मतलब या तो आप हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं या आप इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं। आपकी कौन सी लैंग्वेज ज्यादा बेटर है, आप उस भाषा में अपने एग्जाम पैटर्न को लिख सकते हैं, अपने एग्जाम को दे सकते हैं। फिर देखिए अगला पॉइंट जो यहां पर दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों एग्जाम के नंबर जोड़कर छात्रों की फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। यानी कि जो 6 मंथ में आपका एग्जाम होगा 1 साल में, अब इन 6 मंथ बाद जो एग्जाम हुआ है और अगले 6 मंथ बाद जो एग्जाम होगा, इन दोनों एग्जाम के जो मार्क्स होंगे इनको जोड़ करके फाइनल मार्कशीट बनाई जाएगी। अब देखिए यहां पर एक खास बात यह भी है कि फाइनल मार्कशीट ऐसे आपको नहीं दी जाएगी। देखिए क्या होगा, यहां पर अगला पॉइंट जो मेंशन किया गया ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए और आगे तक शेयर कीजिए। फाइनल मार्क देते समय छात्र का बिहेवियर कैसा है उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटी पर उसका प्रदर्शन देखा जाएगा, ठीक है, वह मेंटल कैपेसिटी का ध्यान रखा जाएगा। अब देखिए जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा ना बच्चों, वो रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट पर तैयार किया जाएगा। दैट मीन्स इसका कहने का अर्थ क्या है तो समझिए, यहां पर लिखा हुआ इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने में कुछ मुख्य बदलाव भी किए जाएंगे। जैसे छात्र खुद को अंक देंगे, यानी कि आप अपने आप को अंक दे सकते हैं, मतलब छात्र खुद का भी विश्लेषण करेंगे। अब आप अपने बारे में भी लिखेंगे, अपने बारे में भी बताएंगे, तब आपको उस हिसाब से नंबर मिलेगा। दूसरा, विषय पढ़ाने वाले शिक्षक अंक देंगे, यानी कि आपके जो सब्जेक्टिव टीचर होंगे वो भी आपको क्या करेंगे? अंक देंगे। तीसरा, सबसे मुख्य, छात्र के मित्र भी अंक देंगे, यानी कि उनसे एक सर्वे किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा आप पढ़ने में कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। मतलब इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन यहां पर जितनी भी अभी तक एक्टिविटीज आई हैं वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं।
तो थर्ड पॉइंट यहां पर जो अंक प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, उसमें जो अंक मिलेंगे उसके लिए आपके मित्र, सबसे मुख्य छात्र के मित्र भी अंक देंगे, यानी उसके लिए आपके मित्र भी क्या है, आपको अंक देने के लिए सक्षम रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आप अपने मित्रों से लड़ाई ना कीजिएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक जितना भी शिक्षा का पैटर्न यहां पर चेंज किया गया है, मैंने उसके बारे में यहां पर सारा का सारा आपको समझा दिया है। अब जो भी न्यूज या जो भी नई अपडेट यहां पर आएगी उसको भी हम लोग यहां पर लेकर के आएंगे। और नई अपडेट को देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और एक खास बात, ये जो चैनल यहां पर बना हुआ है, इस चैनल पर अब हम लोग सेमेस्टर वाइज ही पढ़ाई करेंगे। आगे हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस के बारे में भी हम लोग इसी पोर्टल पर चर्चा कर लेंगे और सिलेबस से रिलेटेड ही हम लोग आगे की एजुकेशन की जनवरी को स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आई है। अगर आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।